नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। क्या उन्नाव जिला प्रशासन ने चंद नोटों की चलते उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है? क्या प्रशासन ने संविधान और नियम कानूनों को ताक पर रखने की और मनमानी करने की खुली छूट दे दी है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उन्नाव में एक सीमेंट फैक्ट्री ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उस पर सीमेंट फैक्ट्री बनाने का कार्य भी चल रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। बता दें कि उन्नाव में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री ने ग्राम सभा की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। तहसील हसनगंज के ब्लॉक नवाबगंज की ग्राम कुंजपुर के प्रधान और स्थानीय लोग चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि साहब, हमारी जमीन पर अल्ट्राटेक कंपनी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, इन्हें रोकिए। लेकिन फिर भी किसी भी अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। वहीं कंपनी के लाइजनिंग अधिकारी का कहना है कि हमारी तरफ से विनियम प्रक्रिया विचाराधीन है। अगर बात विनियम प्रक्रिया की जाए तो ये एक विधिक प्रक्रिया है जो राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 और 102 के तहत दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर होती है। और जब दोनों ही पक्ष संतुष्ट नहीं होते तब तक विनियम की जो प्रक्रिया है पूरी नहीं होती है और कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की भूमि पर उपयोग नहीं कर सकता है। यदि दोनों पक्ष सहमत नहीं है तो विनियम की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ तो कंपनी द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध तरीके से बाउंड्री वॉल का निर्माण भी करा लिया गया है और विनियम प्रणाली के तहत ग्राम सभा को अभी तक कोई भी भूमि नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के खेतों पर जाने वाले ग्राम सभा के चक रोड को भी नष्ट कर दिया गया है और लेकिन जिला प्रशासन यह सब मूक दर्शक बनकर देख रहा है। अभी तक फैक्ट्री संचालक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि ग्रामीणों ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ बयान दिया है और क्या कुछ कहना है उनका। रास्ता सब बंद है सर, कोई रास्ता नहीं। कंपनी जबरदस्ती कब्जा कर रही है। डीएम को एप्लीकेशन दी गई, एसडीएम को दी गई, कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। वो बोलते हमारी पकड़ जो आतिक अहमद तक है, बोलते आतिक अहमद का देखा है असर क्या हुआ है, ये असर होगा तुम लोगों का अगर ज़्यादा बोलोगे। कंपनी के लोग दबाव बोलते हैं हम लोगों का। अच्छा, फैक्ट्री वाले दबाव बना रहे हैं? हाँ, दबाव बना रहे हैं हम लोगों से। बोलते आतिक अहमद का देखा असर क्या हुआ है, ऐसा बोलते हैं लोग। मुख्यमंत्री की सरकार में धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं सर लोग, ये लोग। अच्छा, आप लोग खेत पे कैसे जाएंगे अगर रास्ता बंद रास्ता बंद हो जाएगा सर, हमारी खेती पड़ती रह जाएगी, हम लोग फसल नहीं पैदा कर पाएंगे। हमारी रास्ता बंद है, उधर से रेलवे टैंक अपनी बाउंड्री उठा रही है, इधर से कंपनी उठ जाएगी, कोई रास्ता नहीं सर हमारी जमीन की। इस बारे में बताया गया कि हमारे किसानों को जो चकमार्ग था और जो सरकारी जमीन थी जीएस की, उन्होंने कंपनी वालों ने अवैध कब्जा कर लिया है और उसका कोई निर्णय भी नहीं निकाला है और ना ही हमारा चकमार्ग का जो रास्ता है दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि उस ट्रैक में गिट्टी इसलिए बिछाई गई है कि वहां पर बारिश होने की वजह से वहां पर कीचड़ ना हो, गंदगी ना हो और रास्ता साफ रहे। एक बात बताइए, आज रात में वो 6 तारीख को समथिंग 7 तारीख को रात में इन्होंने गिट्टी बिछा दी और तोड़ दिया चकमार को। इसी तरह ये किसी रात में अपना ट्रैक बिछा देंगे, बाद में बोलेंगे कि बाद में देंगे, आगे बढ़ा के देंगे जमीन, और बोल रहे हैं कि हम आगे बढ़ा के देते हैं काफी टाइम में। देश न्यूज की टीम कुंजपुर गांव पहुंच चुकी है, जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ग्राम समाज की जमीनें हैं उस पर अवैध तरीके से जो फैक्ट्री संचालक है कब्जा किए हैं। और सीधे तौर पे अगर बात की जाए जो इनके रेलवे ट्रैक हैं, वो यहाँ पर देखिए ग्राम समाज की जमीनें हैं उन पर रेलवे ट्रैक बिछा दिए गए हैं। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि कब्जेदारी जरूर शुरू कर दी गई। विनिमय की बात करें तो सीधे तौर पे हमारे साथ ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रधान से बात करेंगे कि आखिर विनिमय क्या है और विनिमय का जो मानक है वो क्या है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? कुंवर बहादुर। देखिए, जो फैक्ट्री के जो संचालक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो विनिमय की बात कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट में विनिमय करा रहे हैं, उसके बाद जो जगह है वो चिन्हित करके हम बदले में देंगे। क्या है विनिमय? ये एक बार बैठक हुई थी लेखपाल के साथ इसी विनिमय के लिए, तो उनसे हमने ये बात कही कि जो है पहले चक मार्ग हमारा बना दिया जाए और जो जीएस ग्राम सभा की ज़मीन फंस रही है वो खरीद के हमको दे दी जाए। तो उन्होंने कहा ठीक। तो हमने कहा पहले हमको चिन्हित करिए कौन सी है, लेकिन इन्होंने दिखाया नहीं हमको, ना बताया कि चकमार कहाँ से देंगे और कौन सी तुमको इस ज़मीन के बदले ये ज़मीन देंगे। और लेकिन इन्होंने काम अपना शुरू कर दिया, जबरदस्ती इन्होंने बाउंड्री। करीबन 1.5 करोड़ से अधिक की जो लागत से जमीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। सैकड़ों किसानों के खेत के लिए जाने के लिए जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया है। अब देखने की बात होगी, जो ग्राम प्रधान, जो ग्रामवासी हैं, लगातार जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखने की बात होगी आखिर कार्रवाई कब तय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुष्कर के साथ देश न्यूज, विपिन शर्मा, उन्नाव।
तो उन्नाव के जो किसान हैं गुहार लगा रहे हैं कि साहिब हमारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक वहां पर जाकर कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्राम सभा की करोड़ों की जो ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा है। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री पर यह आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाई हुई है और ज़मीन पर भी कहीं ना कहीं अवैध तरीके से कब्जा किया है। ये तमाम आरोप लगे हुए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी हमको देंगे विपिन शर्मा जी, हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्नाव से संवाददाता है। इसके अलावा विवेक पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप किसान हैं। उस पूरी जमीन को लेकर के आप दोनों का क्या मत है? सबसे पहले तो विपिन कुमार शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों फैक्ट्री ने किसानों की जमीन पर कब्जा किया है और ये जमीन किसके नाम पर है? विपिन। देखिए मनीष, सीधे तौर पे आपको बता दें कि ये पूरा मामला कुंजपुर गांव का है, जहां पर ग्राम समाज की जो करीबन 1.5 बीघे से अधिक की जमीन है, वो करीबन करोड़ों की लागत से जमीन है। उस पर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के संचालक ने अवैध तरीके से उस पर कब्जा कर रखा है। और सीधे तौर से अगर बात तो वहां पर रोड से समाज की करीबन करोड़ से जमीन पड़ी थी। और सबसे खास बात है कि जो जमीन पड़ी थी उसी जगह रेलिंग बिछा दिए गए और चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर दिए गए। तो जो वहां के सैकड़ों किसान हैं, उन किसानों का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और सबसे कन्वर्जन का मामला जो है, कन्वर्जन और विनिमय की बात आती है। और बिना विनिमय के मानक पूरे किए हुए जो फैक्ट्री संचालक है वो अवैध तरीके से ग्राम समाज की जमीन को कब्जा कर बाउंड्री वॉल चारों ओर करते हैं, साथ ही रेलवे ट्रैक बिछा देते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है, राजस्व संहिता की जो धाराएं होती है, 2006 की धारा 101 और 102 की धारा जो गाइडलाइन है, उन किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया और विदाउट फॉलो किए हुए गाइडलाइन पे अवैध तरीके से उस पर निर्माण कर दिया फैक्ट्री ने। तो लगातार फैक्ट्री कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, वो लगातार हमसे बात करने की कोशिश की गई है, अन्य विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तहसील प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई है, लेखपाल से लगातार संपर्क में बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जहां तक कि जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक जो वहाँ के ग्रामीण है, किसान है, वो लगातार कर रहे हैं। वहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो बात कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार कन्वर्जन और विनिमय की बात आ रही है, लेकिन वो जो होते हैं राजस्व संहिता के तहत, जो अधिनियम के तहत जो धाराएं हैं, उन किसी भी धाराओं के अंतर्गत जो मानक है कोई भी फॉलो नहीं किए गए जी। लेकिन विपिन, जब आपने फैक्ट्री के जो अधिकारी है उनसे बात की और एक तरफ प्रशासन के अधिकारियों से बात की आपने, तो आपको क्या लगा कि ये जो जमीन पर कब्जा किया गया है ये वाकई अवैध रूप से किया गया है या फैक्ट्री के संचालकों ने इस जमीन को खरीदा है? फैक्ट्री के जो संचालक है, जो अधिकारी है, उनका इस मसले को लेकर क्या कहना है? देखिए, साफ तौर से मनीष आपको बता दें कि जो फैक्ट्री है वो अवैध तरीके से कब्जा की है, क्योंकि ग्राम समाज की जो जमीन होती है उस पर कोई फैक्ट्री संचालक है या कोई भी आदमी कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका एक मानक होता है। कोई फैक्ट्री संचालक अगर वहां पर काम कराता है, निर्माण कराता है, उसका एक कन्वर्जन और विनिमय की प्रक्रिया होती है। तो उस कन्वर्जन में सीधे तौर पर उस कन्वर्जन में जो फैक्ट्री संचालक है सबसे पहले ग्राम प्रधान से बात करते हैं, बैठक करते हैं, जो निर्णय निकलता है उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। कन्वर्जन में सबसे अहम बातें होती हैं कि जो धारा 2006 की धारा लिखी गई है, और 2006 की धारा में 101 और 102 की धारा कहती है कि जब तक दोनों पक्ष सहमति से नहीं होते हैं, बिना सहमति के किसी भी तरीके से कब्जा नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन विपिन यहाँ पर एक और सवाल है। बिल्कुल ठीक है विपिन, यहाँ पर एक और सवाल है। सवाल ये है कि क्या किसानों ने या ग्राम समाज ने किसी भी तरह की सहमति व्यक्त की थी जब यहाँ पर बैठक चल रही थी, या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे कि हाँ हम सहमति देते हैं, आप निर्माण कार्य शुरू कीजिए, ऐसा कुछ दिया था? देखिए मनीष, जो फैक्ट्री संचालक हैं वो अपनी मनमानी पर उतारू हैं और बिना किसी कन्वर्जन प्रक्रिया अपनाए हुए, बिना किसी को प्रधान को सूचना दिए वहां पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी, अपना निर्माण कराना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री संचालक है उनकी मनमानी देखने को मिल रही है। वो लगातार जो ग्राम प्रधान है मामले को संज्ञान में लेते हैं और ग्राम प्रधान और ग्रामीण जो है मुख्यमंत्री से लेकर जिले के कलेक्टर जो है उनसे शिकायत कर रहे हैं, तहसील प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेखपाल से लगातार शिकायत कर रहे हैं। जो लेखपाल की बात की जाए तो पूरे प्रकरण में जो लेखपाल वहाँ के हैं, क्षेत्रीय लेखपाल, उनकी जो भूमिका है वो पूरी तरीके से संदिग्ध नजर आ रही थी। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला संदिग्ध ही है। हमारे साथ में विवेक पांडे जी जुड़े हैं, किसान हैं। सर आपका स्वागत करता हूं। विवेक जी, मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है, ये आरोप भी लगे हैं
की जो फैक्ट्री है उन्होंने अवैध तरीके से अपनी फैक्ट्री का निर्माण किया, वहां पर रेलवे ट्रैक भी बना लिया, रास्ता भी तोड़ दिया, बाउंड्री वाल भी बना ली, तमाम निर्माण के कार्य वहां पर किए हैं। लेकिन क्या आपसे इस बात की अनुमति ली गई थी या आपने कोई जमीन को बेचा है? नमस्कार सर, मैं विवेक बोल रहा हूँ, ग्राम कुंजपुर का निवासी हूँ और उसी जमीन का मैं किसान भी हूँ। सर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है, उन्होंने हमारा पहले तो जो रास्ता आने जाने का चक्रोड़ था, जो संक्षिप्त यानी कि हमारे वो क्या कहते हैं नक्शे में दर्ज है, उन्होंने अवैध तरीके से उसे तोड़ लिया है। और दूसरी बात, कुछ 1.5 या 2 बीघे जीएस की जमीन है जिन्होंने अवैध तरीके से इन्होंने कब्जा कर ली है। और इन्होंने बताया कि कन्वर्जन का प्रोसेस हमने गवर्नमेंट को सौंप दिया है, उनके पेपर और रूल फॉलो कर रहा हूँ मैं। और सर जैसे आप हमारे विपिन सर ने बताया कि 2006 के तहत जो आर्टिकल है 101, 102 उसके तहत होता है, पहले में सर कन्वर्जन होता, बाद में जो कॉन्स्ट्रक्शन लाइन का काम शुरू होता है। उन्होंने कोई भी ऐसा रूल फॉलो नहीं किया और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमने ट्रैक तोड़ा है इसलिए कि वहाँ पर जो गंदगी ना हो, बारिश की वजह से कीचड़ ना हो। सर एक बात बताइए, इन्होंने अगर ये काम करना था तो इनको दिन में करना था और हमारे ग्राम सभा प्रधान को बुला के और जिन धारकों की खेती आ रही है वहाँ पर उनको बुला के काम करना था। इन्होंने अवैध तरीके से 7 जून को अवैध तरीके से उस चकमार को तोड़ लिया। और बताते हैं कि नेकपाल के कहने पर हमने ये बाउंड्री खड़ी की है और नेकपाल ने ये भी नहीं बताया कहाँ से कोई बाउंड्री वॉल आ रहा है, कहाँ से किस खेत का बॉर्डर आ रहा है। जैसे नेकपाल ने बताया वैसे इन्होंने बाउंड्री खींच दी। कोई भी संक्षिप्त खेती का पैमाना नहीं किया गया, किसी भी चीज की जांच पड़ताल नहीं की गई, किसका क्या आ रहा है कुछ नहीं देखा गया, बस इन्होंने अपना फैक्ट्री निर्माण कार्य शुरू कर दिया। लेकिन विवेक जी, जब ये निर्माण कार्य किया जा रहा था, ठीक है विवेक जी, जब ये निर्माण कार्य किया जा रहा था तो क्या लेखपाल द्वारा आपको सूचना दी गई? क्या पूर्व सूचना आपको फैक्ट्री द्वारा दी गई? सर कोई भी सूचना नहीं दी गई है। लेखपाल इनके यानी कंपनी के मैनेजर के बुलाने पे आए, उन्होंने इन कंपनी के मैनेजर को बताया कि ऐसे ऐसे बाउंड्री कर लीजिए, ये आपकी जमीन जो आपने परचेस की है, खरीदी है, उसमें आ रही है। उन्होंने ये भी नहीं संकेत दिया कि इसमें 1.5 बीघे 2 बीघे जमीन जीएस की है और चक्रोड भी आ रहा है। उन्होंने कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया, ना ही किसानों को दिया, ना ही हमारे ग्राम प्रधान को दिया। ठीक है। हमारे साथ में एडवोकेट एसपी पांडे जी जुड़े हुए हैं। आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन उन्नाव के। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर मैं ये समझना चाह रहा था कि दरअसल इस राजस्व संहिता के दाव पेश किया है, क्या किसी भी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने से पहले या वहां पर निर्माण करने से पहले पूर्व सूचना देनी पड़ती है, नोटिस देना पड़ता है या प्रशासन को कोई सूचना देनी पड़ती है? अब ये एक तरफा आरोप लगे हैं या ग्रामीणों ने कोई सहमति दी है? मामला आपसे समझना चाहूंगा। एसपी पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है एसपी पांडे जी से जी सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये गांव सभा की संपत्ति विधिक मामला है। इसमें विनिमय हो सकता है, लेकिन बिना गांव सभा की सहमति से विनिमय किया जाना किसी भी दशा में संभव नहीं है। और ये विनिमय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, अभी विनिमय का आदेश नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में गांव सभा की संपत्ति पर कब्जा करके निर्माण किया जाना ये गैर कानूनी है। नहीं, विनिमय का रूल कब लागू होता है, विनिमय क्या होता है, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि विनिमय की जो प्रक्रिया है वो कैसे लागू की जा सकती है? क्या उसमें एक ही पक्ष की प्रक्रिया चलती है या दोनों पक्षों की सहमति होना जरूरी है या सिर्फ प्रशासन आदेश निकाल दे उस पर भी विनिमय हो सकता है? हमने क्या कहा, दोनों पक्षों की सहमति होगी तभी। लेकिन ग्रामीणों को ये आरोप है कि हमसे कोई भी सूचना नहीं दी गई, ना ही हमसे कोई भी सहमति ली गई है। तो एक प्रकार से ये देखें कि जो फैक्ट्री बनाई गई है अवैध है। गांव के सदस्यों को सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। केवल गांव सभा के अध्यक्ष अर्थात ग्राम प्रधान को सूचित किया जाएगा, सचिव को सूचित किया जाएगा। इन दोनों की सहमति से एक आख्या तैयार होगी, वो सहायक कलेक्टर के पास जाएगी। सहायक कलेक्टर यदि उससे सहमत है
तो विनिमय का आदेश करेंगे, और विनिमय में भूमि जो होगी वो समान अनुपात की होगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यवसायिक भूमि कृषि से विनिमय कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब ग्रामीणों द्वारा या किसानों द्वारा फैक्ट्री के जो अधिकारी है उनसे पूछा गया कि आपने विनिमय नहीं करवाया है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने डायरेक्ट प्रशासन को विनिमय करा दिया है। तो क्या ये संभव हो सकता है कि बिना किसी की सहमति के, या ना सरपंचों की और न ग्रामीणों की सहमति से, डायरेक्ट प्रशासन को सहमति विनिमय करा दिया जाए? किसी भी दशा में संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि राजस्व संहिता की धारा 101 का उल्लंघन है। तो कुल मिला के ये देखें, अगर विनिमय हुआ भी है या प्रशासन के द्वारा आदेश भी निकाला गया है, तो क्या वो आदेश सब एक तरीके से देखें कि फर्जी ही रहेगा? क्या उसको फर्जी आदेश मानेंगे? बिल्कुल वो विधिमान्य नहीं है, मान्य नहीं रहेगा। अगर प्रशासन ने आदेश निकाल दिया है तो क्या ये प्रशासन की लापरवाही है? बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए इनको अग्रिम कार्रवाई विधिक करनी चाहिए। ग्राम प्रधान जिन भी अधिकारियों ने जो आदेश निकाला है विनिमय का, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? एसपी पांडे जी, क्या जिस प्रशासनिक अधिकारी ने या डिप्टी कलेक्टर ने या कलेक्टर ने जो आदेश निकाले हैं, क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है? लगता है एसपी पांडे जी से संपर्क नहीं बन पा रहा। कुंवर बहादुर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, ग्राम प्रधान है। कुंवर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा पूरा मामला, चूंकि आपकी पंचायत का है। जिस वक्त ये फैक्ट्री बन रही थी उस वक्त या तो ग्राम पंचायत के जो अधिकारी रहते हैं, जिसे हम सरपंच कहें या सचिव कहें, इनकी सहमति लेना जरूरी होता है। जैसा कि हम अभी एसपी पांडे से भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जो विनिमय की प्रक्रिया होती है उसमें किन किन की सहमति होनी जरूरी, तो उन्होंने बताया कि सरपंच और सचिव की सहमति होनी जरूरी है, तभी विनिमय की जो प्रक्रिया है वो होती है। आपकी सहमति के बाद में ये मामला जाता है प्रशासन के पास में, प्रशासन फिर आदेश निकालता है, उसके बाद में जो फैक्ट्री संचालक है वो अपना काम करवा सकता है। लेकिन आपका ये आरोप है कि हमारे ना तो साइन लिए गए हैं, ना ही हमसे सहमति ली गई है। क्या है पूरा मामला? जो लेखपाल एक बार हमसे मतलब जो है बैठक के लिए कहा था, तो बैठक जो है विनिमय के लिए जो कहा इन्होंने, तो हमने कहा कि विनिमय के पहले जो है हमको चकमार्क दिखाया जाए कहाँ से आप दे रहे हैं, और वो जो जमीन हमारी 518 की और 428 की है वो कहाँ दे रहे हैं। तो इन्होंने कोई जगह हमको बताई नहीं, और ये भी नहीं बताया कि कहाँ से चकमार्क दे रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि विनिमय हो जाए, तो हमने वो विनिमय नहीं किया था। जब आपकी बैठक फैक्ट्री के मालिकों से या अधिकारियों से हुई थी, उस वक्त क्या बात हुई थी आपकी, किस बात पर सहमति बनी थी? नहीं, सिर्फ केवल लेखपाल आए थे। हाँ, तो सहमति कुछ नहीं हुई थी, और जो है इन्होंने चकमार्ग बनाने के लिए कहा नहीं, और ना वो जमीन देने के लिए तैयार थे, इसलिए कोई सहमति नहीं बनी थी। और फिर इन्होंने कहा कि हम अगर आप प्रस्ताव पे साइन वाइन नहीं कर रहे हैं तो हम सुमोटो कर लेंगे। तो हमने कहा ये सुमोटो क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है ये सरकारी तरफ से सुमोटा है, तो हमने कहा वैसा ही अपना कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपना बाउंड्री चला रहे हैं, तो हमने कभी मना भी नहीं किया कि काम क्यों चला रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने चकमार्ग तोड़ दिया, तब हम गांव वालों ने हमसे कहा कि प्रधान जी देखो चकमार्ग भी तोड़ दिया और धान की रोपाई होने वाली है और दिक्कत होती जा रही है, और इन्होंने पटरी भी केवल रह गई बिछाने के लिए और गिट्टी पड़ गई है। लेकिन जब ये कोई विनिमय हमारे साथ बैठ के कोई विनिमय नहीं हुआ है। ठीक है प्रधान जी, एक और सवाल है कि जो आपकी जमीन है, जिसे हम ग्राम समाज की जमीन कह रहे हैं, इस जमीन पर अगर फैक्ट्री बन रही है तो क्या इस जमीन के बदले में कहीं और जमीन देने की बात हुई थी? नहीं हुई थी, लेकिन हमने बात रखी थी कि हमारी जितनी जमीन जा रही है उतनी जमीन हमको दे दो लेके ग्राम सभा की कहीं पे। तो और यही बात हमारे एसडीएम साहब ने भी कही थी, लेकिन लेखपाल, इसमें कमी थोड़ा लेखपाल की है। ये जो है आते हैं और यहाँ ना कोई काम, अपनी गलत रिपोर्ट लगा के वहाँ दिखा देते हैं तहसील में, जिले पर। ठीक है, तो आपके द्वारा ना तो सहमति दी गई है और ना ही आपके द्वारा नहीं, हमारे द्वारा कोई सहमति नहीं दी। ठीक है, अब जो निर्माण कार्य हो रहा है जो फैक्ट्री का, इसे हम क्या समझे, अवैध ही समझें?
अब वो अवैध तो है ही है। जब हम कह रहे हैं कि 518 की करीब 1.5 बीघे जमीन गई है इसमें, हम लेखपाल और कंपनी वाले एक बार इन्होंने कहा भी था लेखपाल से कि आप नाप दीजिए, लेकिन लेखपाल फिर भी नहीं नापी। तो लेखपाल आखिर क्यों नहीं नाप रहे हैं, उनको दिक्कत क्या है? अब पता नहीं क्या दिक्कत है। क्या आपकी सीधी बात जो फैक्ट्री के मालिक है या जो फैक्ट्री के अधिकारी है उनसे हुई है आपकी बात? उनका क्या कहना है? अब ये मान के चलो कि लेखपाल पर भी दबाव ही होगा या कंपनी का ये क्षेत्रीय कोई दबाव होगा। नहीं, मेरा सवाल ये था प्रधान जी कि क्या आपकी बात सीधे तौर पर फैक्ट्री के किसी बड़े अधिकारी से हुई है? हाँ हुई थी। क्या बोला उन्होंने आपसे? तो उन्होंने कहा, जब हमने उनसे कहा कि ये जो हमारी 428 की जमीन जा रही है और 518 की जा रही है, तो इन्होंने कहा कि हम विनिमय करेंगे इसका प्लान। और इनकी जो जमीन खरीदी हुई थी किसानों की, तो उस पे काम चला रहे थे और इन्होंने कहा कि हम काम इस पे नहीं चलाएंगे। तो ठीक और कुछ दिन काम नहीं चला और फिर अचानक इन्होंने अपना बाउंड्री कर लिया और हम मना करने गए थे कि हमने कहा विनिमय तो हुआ नहीं, काम आप चलाने लगे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि वो विनिमय हो जाएगा बाद में। ठीक है। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, हम कहा ठीक है। लेकिन जब इन्होंने चकमार रास्ता तोड़ दी इन्होंने, तब हमने कहा कि अब गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में वरुण तिवारी जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, इस पूरे मामले पर आपकी टिप्पणी क्या है, क्या कहेंगे आप? ये मेरे भी संज्ञान में है और हमने भी कई बार इस मामले में जो है प्रशासन से भी और स्थानीय लेखपाल से वर्जन चाहा है, लेकिन उन्होंने फोन भी रिसीव नहीं किया और ना ही कोई जानकारी दी। और प्रकरण पूरी तरह से ये मामला इलीगल चल रहा है, क्योंकि प्रशासन इस मामले में सामने ही नहीं आ रहा है कि क्यों किया जा रहा है। अगर सही है तो आप अपने सामने आकर के अपने जो दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत करिए, और जो हम लोग अभियान चला रहे हैं इस मामले में, इसमें आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन प्रशासन कोई भी बात ही नहीं सुना, ना सामने आ रहा है और पूरी तरह से मूक दर्शक बना है। फैक्ट्री प्रबंधन जो है वो पूरी तरह से अपना अभियान युद्ध स्तर पर जारी किया है और फैक्ट्री निर्माण हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। इस मुद्दे पर बात रखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ग्राम सभा की करोड़ों रुपए की जमीन पर अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री ने अवैध कब्जा कर लिया है, वहां पर निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ये भी आरोप लगे हैं कि जो फैक्ट्री है उन्होंने नियम कानून की धज्जियां उड़ाई है, बिना कन्वर्जन के ही जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, वहां पर दीवार भी खड़ी कर दी है, बाउंड्री वॉल भी बना ली है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ग्राम सभा की जमीन पर उन्होंने रेलवे ट्रैक भी बना दिया है। यानी कि जमीन पर चारों तरफ से उन्होंने बाउंड्री वॉल बना करके कहीं ना कहीं निर्माण का काम शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जिला प्रशासन उद्योगपतियों की कठपुतली बनकर रह गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रामीणों ने, ग्राम प्रधान ने ये आरोप लगाए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आती है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन अब क्या कदम उठाता है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।